पीएम नरेंद्र मोदी आज केरल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सीपीआई गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों ही गठबंधन ने मिलकर अब तक केरल वासियों को बेवकूफ़ बनाया है और उन्होंने देश को एक ही परिवार के कब्जे में रखा है। लोग केरल में एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन एक दूसरे के बेस्ट फॉरएवर हैं। बावजूद इसके हमने केरला के विकास का पूरा प्रयास किया है। केरला में बीजेपी कभी सरकार में नहीं रही, लेकिन फिर भी हमने केरला के विकास का पूरा प्रयास किया है। मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रख दिया है, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नए गठबंधन का हाल क्या है? उनका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ही उपलब्धि है। कैसे उन्होंने पूरे देश को दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा। उनके लिए परिवार का हित देश के करोड़ों परिवारों से ऊपर रहा है। कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। केरला में उनकी भी सरकार इसी मॉडल पे चल रही है, क्योंकि ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। भोपाल में आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉक्टर मोहन यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सह उपाध्याय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति और प्रचारकों के रोड मैप पर चर्चा की गई। राज्यपाल बंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 8.60 करोड़ की लागत से शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल का विस्तारीकरण, नवीनीकरण व बैरियर फ्री कार्य एवं 6.17 करोड़ की लागत से शासकीय महाविद्यालय सिराली हरदा के नवीन भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमारी ज्ञान परंपरा गंगोत्री की तरह पवित्र और उज्जवल है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने अपनी संस्कृति और ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखा है। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि अब ऐसे प्रयास करें कि विदेश से आकर छात्र मध्य प्रदेश में पढ़ें। सरकार आपकी मदद के लिए हमेशा साथ है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बड़ी चुनौती को हाथ में लिया है कि हाँ, हम नई शिक्षा नीति को आगे लेकर के जाने में अपने सामर्थ्यशाली हैं, हम अपने पे विश्वास करते हैं। इस नाते से आज आपकी इस गौरवशाली हमारी अपनी पुरानी व्यवस्थाओं के आधार पर भारतीय ज्ञान परंपराओं को लेकर के आज के इस दौर में जो भी आपको लगेगा, मैं निश्चित रूप से उसमें मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सरकार अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त करेगी। बदलते मौसम में बीमारियों की बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने हर संभव प्रयास जारी कर दिए हैं। इसी के मद्देनज़र आज जेपी अस्पताल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जापानी इन्फ्लुएंजा टीकाकरण का शुभारंभ किया। 1 से 15 साल तक के बच्चों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि प्रदेश में 27 लाख बच्चों को लगाया जाने वाला है यह टीका भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, इंदौर में आज से शुरुआत किया गया है। कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिंचाई को हम सब ये मानते हैं कि जो वास्तविक विकास होता है, गलती से दौलत पैदा होने का मार्ग
क्षेत्र में कई योजनाओं की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल में दी गई है, जिसमें राजगढ़ जिले की मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना की लागत 4,666 करोड़ रुपए, जिससे 1,51,495 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। इसका जो रिवाइज एस्टिमेट था, आज उसको स्वीकृति दी गई है। वहीं सीधी, रीवा और मऊ, जिला और सिंगरौली जिले में लगभग 1,20,000 हेक्टेयर 1,20,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ सके, क्षेत्रफल बढ़ सके, इसके लिए 4,167 करोड़ रुपए की मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। एक बहुत बड़ी निर्णय आज हुआ है, जिसमें 663 गांवों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और वो 4 जिलों को कवर करेगी, रीवा, मऊ, सीधी और सिंगरौली। तो एक महत्व लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा पर अपना आक्रमण तेज कर दिया है। यही कारण है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने आंकड़ों पर निगाह फेरते हुए कहा कि जब सरकार खुद इस बात का दावा करती है कि भारत में 5% गरीब है, तो वह आखिर किस आंकड़े के हिसाब से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या यह नहीं दर्शाता कि यदि भारत सरकार उन्हें राशन नहीं देती है तो वे भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब भाजपा कुछ छुपा रही है, वह भुखमरी और गरीबी के सही आंकड़े पेश नहीं कर रही है। इस आंकड़े के बाद सरकार किस मुंह से कह सकती है कि 5% गरीब है, और साक्ष्य एक के बाद एक उसकी पुष्टि करते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 5% लोग ही गरीब रह गए। 140 करोड़ की जनता में 5% गरीब मतलब 7 करोड़ लोग। आपको 7 करोड़ लोग अगर गरीब हैं तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर आप ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। ये असलियत है और ये असलियत सरकार जानती है। आज अगर 5% ही लोग गरीब हैं, अगर 7 करोड़ ही गरीब हैं, तो 35 करोड़ लोगों के पास आवागमन का कोई साधन क्यों नहीं है? न कार है, न गाड़ी है, न 2 पहिया वाहन है, न साइकिल है। 35 करोड़ लोगों के पास ऐसा कैसे है? और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, यूपीए के शासनकाल के दौरान 2 पहिया वाहन की जो सेल होती है, जो बिक्री होती है, उसकी वृद्धि की दर 9% थी। और 2 पहिया वाहन कौन खरीदता है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गांव देहात के लोग। 9% ग्रोथ रेट थी, वो 0.7% है इस सरकार की औसतन। 2 पहिया वाहन या साबुन, मंजन, तेल, इस तरह की जो एफएमसीजी की वस्तुएं होती है, उसमें जो बिक्री में गिरावट आई है रूरल एरियाज में, वो क्यों आई है? वो क्या सिद्ध करता है? वो ये सिद्ध करता है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। चलिए 7 करोड़ गरीब हैं, 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी नहीं है। क्यों नहीं है भाई टीवी? ये सरकार के आंकड़े, ये हमारा कोई आंकड़ा नहीं है। 7 करोड़ अगर गरीब है तो कैंसिल कर दीजिए सबके राशन कार्ड, लेकिन आप ऐसा करने की हैसियत और हिम्मत नहीं है, क्योंकि गरीबी इस देश में बढ़ी है, गुर्बत इस देश में बढ़ी है। लोग लाचार होकर आज आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता ने जीवन दूभर कर दिया है। अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर भाबरा में आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस श्रद्धा सुमन अर्पित करने मध्य प्रदेश शासन के वन, पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति मंत्री नागर सिंह चौहान मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद सांसद गुमान सिंह डामोर, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिता नागर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष मक्कू परवाल, लोकसभा संयोजक किशोर शाह, सांसद प्रतिनिधि विशाल रावत, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विक्की माहेश्वरी, मोंटी दावर, इंदर सिंह दावर, भूपेन दावर, भूपेन चौहान, राहुल राज गहलोत आदि भाजपा नेता इस मौके पर मौजूद थे। चुनाव और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना कि नहीं बनाना, बताओ।
बनाना कि नहीं बनाना? अरे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री हमको बनाना है, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे बताओ? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? काय से बनेंगे? वोट से बने। बेटिया बहुत समझ रही है, मेरे बाबा भी समझ रहे, काका भी समझ रहे। मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि मार्च में आचार संहिता लगने वाली है और मार्च के बाद लोकसभा के चुनाव की तारीख की घोषणा होने वाली है। इस बार हमको फिर से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना कि नहीं बनाना बताओ? बनाना। हम सबको संकल्प भी लेना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता भी भगोरिया भी आ रहे कि नहीं आ रहे? भगोरिया भी आ रहे हैं। बेला भगोरिया मालूम है कहाँ है? कहाँ बेला भगोरिया? आगरा में बेला भगोरिया है। और शिवरात्रि कब आ रही है? 8 तारीख को शिवरात्रि भी आ रही है। और एक बात मैं और पूछ रहा हूँ, अभी 22 जनवरी को हमने कौन सी दीपावली मनाई? 22 जनवरी को दीपावली मनाई कि नहीं मनाई? कौन सी दीपावली? कौन सी दीपावली? अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना हुई कि नहीं बताओ? अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति स्थापना होती क्या बताओ? नहीं होती। इसीलिए प्रभु राम जी की मूर्ति स्थापना करने वाले को फिर से लोकसभा के चुनाव में जिताना पड़ेगा कि जिताना पड़ेगा बताओ? जिताना पड़ेगा। और इसीलिए मैं इतनी बात कहते हुए मैं पुनः चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूँ। आप सब भाइयों बहनों ने इतनी बड़ी संख्या में ढोल लेकर आए, ढोल वाले खड़े बैठे धूप में बैठे, टेंट छोटा पड़ गया, लेकिन आपको धूप में ही रहना पड़ेगा क्योंकि होली आ रही कि नहीं भाई? उस समय कोई टेंट लगने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई अन्य आसपास के ज़िले अचानक मौसम में बदलाव की चपेट में आ गए। मौसम के बदलाव से शहर में तेज़ आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश भी हुई। अचानक हुई बारिश ने लोगों को बाधित कर दिया। बता दें कि आज सुबह से ही भोपाल में आसपास काले बादल छाए रहे। धीरे धीरे बादल गहरे होते गए और तेज़ आंधी की चपेट में धीरे धीरे पूरा शहर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में आंधी की स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि सीहोर में 48 किलोमीटर, शाजापुर में 43 किलोमीटर, सिंगरौली में 65, छतरपुर में 50 किलोमीटर, रीवा में 41 और शहडोल में 41 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई। भोपाल में रेड अलर्ट जैसी स्थिति थी।